अभी अभी आप कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता। ये अडानी और अंबानी के जब तक गुलाम रहेंगे मोदी जी, तब तक कोई किसानों का भला नहीं हो सकता। कोई रास्ता ये मोदी हमारे लिए मर गया। ना मोदी को सुन रहा है, वो बहरा हो गया है। सरकार के पास एक ही रास्ता है कि हम कह रहे हैं कि भाई इन कानूनों के जरिए हमारा भला मत करो। वो कहें कि ठीक है, हम अपने कानून वापस लेते हैं। एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं। पूरी तैयारी है, पूरा भारत बंद होगा। सभी भारत के लोग हमारे साथ हैं। हम जितना चेर सरकार के घुटने ना लगवा दे, हम पीछे नहीं हटने वाली को बोले। तो यहाँ पर जो है सिंघू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जो है पुतला जलाया जा रहा है। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर अर्थी बनाई है, यहाँ पर उसको जलाया गया है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो है अर्थी यहाँ पर जलाई जा रही है। और जो तमाम युवा है उनको देख सकते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार जो है गुस्सा यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर का ये नजारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रोज की रोज यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो प्रधानमंत्री यहाँ विरोध कर रहे हैं। पुतला जलाया जा रहा है, अर्थी यहाँ पर बनाई हुई थी, इसको यहाँ पर जलाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी है उनके अंदर जो गुस्सा है उसको आप देख सकते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अर्थी है लोग यहाँ पर जला रहे हैं, तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर देख सकते हैं। आप बेकाबू हो चुके हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पर जो है अर्थी जलाई है, कैसे आप देख रहे हैं लगातार ये मोदी हमारे लिए मर गया। ना मोदी को सुन रहा है, वो बहरा हो गया है। सुनवाई कुछ नहीं सुनवाई हो रही, अब कह रहे हैं 9 तारीख को दोबारा सुनवाई। कुछ नहीं। 9 तारीख को लॉलीपॉप दे देता है और क्या है। हम तो हमारे हिसाब से तो मोदी मर गया है। अभी 8 तारीख का भारत बंद भी आप लोगों ने बुलाया है। हम पूरा भारत बंद करेंगे, हम पूरा भारत बंद करेंगे। तैयारी है भारत बंद को लेकर। पूरी तैयारी है। हम पूरा भारत बंद करेंगे, पूरा भारत बंद रहेगा हमारी तरफ से। हमारे तरफ तो मोदी मर गया, ना कोई सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रही है। और एक हमको सभी जो सी गोदी मीडिया ये बता रही है आप खालिस्तानी हो। कोई किसी का कोई हक मांगता है वो खालिस्तानी हो जाता है। अभी कैसे लग रहा है कब तक आंदोलन चलेगा? ये तो बहुत लंबा है। हमारी ट्रालियों में 6-6 महीने, साल का राशन पड़ा है। हमारे गुरु साहबजानों ने पूरी सेवा कर रहे हैं, पूरा लंगर चल रहा है हमारा। नहीं, पीछे नहीं हटेंगे हम जितना चेर सरकार के घुटने ना लगवा दे, हम पीछे नहीं हटने वाली कौम बोले सोनिया। हम जितना चेर घुटने ना लगवा दे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। ये 74 साल में पहली सरकार है मोदी की कि किसी को लाभ देने के लिए वो धक्का कर रही है। लाभ लेने वाले कह रहे हैं कि हमारे को लाभ की जरूरत नहीं है, तो आप अपने कानून वापस ले लो। वो कहते हैं कि नहीं, हम आपको खीर खवानी है और कूट कर खवानी है। तो अब उनका जो पंगा है वो हिंदुस्तान के पूरे किसानों से पड़ गया है। मोदी सरकार इस काम में फेल हुई है कि पहले जब भी पंजाब से आवाज़ उठती थी तो वो सिख और हिंदू का मसला बनाकर उसको टालना चाहती थी। इस बार उसने इस मसले को पंजाबी किसान का मसला बनाकर टालना चाहा, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो गया। अब मोदी सरकार के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं। करो या मरो की नीति लेकर किसान आ गया कि इनके जो कानून है उन्होंने भी हमको मारना है। अगर जो गोली से मार देंगे कोई बात नहीं। मजबूत सरकार है, बहुमत वाली। अरे बहुमत क्या करेगा? बहुमत तो हमने ही दिया था ना, हम ही वापस लेने वाले हैं, हम ही देने वाले हैं। तो इससे पूरी दुनिया में आप मीडिया वाले लोगों को बताओ कि अगर किसी को लाभ देना है तो इतना धक्का होता है क्या कि धक्के से हम तो लाभ देंगे? भाई हम तो धक्के से लाभ देंगे। आप लोगों को बहकाया जा रहा है। किसने बका दिया? वो जो चाय बेचने वाले हैं वो अपने आप को कानून बनाने वाले समझते हैं। जो हमारे में PhD लोग तुरे फिरते हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते वापस करने गए राष्ट्रपति को, वो बेवकूफ़ हैं। आप कैसे देख रहे हैं किसान जो है सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं तो किसान जो है चाय तक नहीं पी रहे हैं। नहीं, हम देखो, हम अगर वहाँ जाकर खाएंगे तो हमारे साथी बोलेंगे कि आप तो वहाँ चाय पीकर वापस आ गए, आप तो खाना खाकर वापस आ गए। इसलिए कोई भी लीडर अपने आपको बदनामी नहीं लेना चाहता। तो ये सरकार को हम ये बहाना भी नहीं बनाने देते कि हमारे से बात नहीं कर रहे। हम बात भी करते हैं और अपने जो फैसले हैं उन पर अड़ग हैं। सरकार जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, ये जो कानून है, इसमें सुधार करने सरकार के पास एक ही रास्ता है कि हम कह रहे हैं कि भाई इन कानूनों के जरिए हमारा भला मत करो। वो कहें कि ठीक है, हम अपने कानून वापस लेते हैं। एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं। सरकार अगर कानून वापस लेगी तो पीछे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर और एक बात और समझ ले, सरकार ये मत समझे
कि जो फोर्स वालों को लगाकर वो पीछे धकेलेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनमें 80% 90% किसान का बेटा है फौज में और पुलिस में। ये उनके कहने पर नहीं चलेगा। जब ये भी उनकी तरफ इन्होंने मुंह कर लिया ना तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये भी उनकी तरफ मुंह करेंगे। समाधान निकल पाएगा? अरे समाधान तो 1 मिनट में निकल आएगा। जब भी वो बोल देंगे जब भी समाधान है। कितनी तैयारी है? 8 तारीख वो को बुलाया। पूरी तैयारी है। पूरा भारत बंद होगा। सभी भारत के लोग हमारे साथ हैं। पूरा भारत बंद होगा। वो कहना है कि दिल्ली के लोगों को बड़ी दिक्कत होगी बॉर्डर। अरे किसी को दिक्कत नहीं यार, क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो जो कानून आने पर होगी। जब ये जो आप गेहूं 20 रुपए किलो 21 रुपए किलो लेते हैं, 200 रुपए किलो मिलेगी, दिक्कत तो तब आएगी। अब क्या दिक्कत है? ये जो सरमाएदार लोग हैं ये सभी स्टोर कर लेंगे और आप लोग किसान तो फिर अपने खाने जोगी घर रख लेगा। भूखे तो आप सब लोग मरेंगे, ये सब समझ गए हैं। इसीलिए सभी लोगों का साथ है। और एक लेखा उनका जो लोग निकालेंगे जो जवान खड़े हैं, ये किसान के बेटे हैं, उनके बेटे नहीं हैं। मोदी का बेटा ना पुलिस में है ना फौज में है। बात होती है कि हमारे पास 6 महीने का राशन है। अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास 6 साल तक का राशन है। अगर सरकार 6 साल तक भी नहीं मानती तो हमारे पास इतना राशन मौजूद है कि हम 6 साल तक यहाँ पर डटे रहें और हमारा राशन खत्म नहीं होगा। देख रहे हैं किसानों का मुद्दा है। सरकार कह रही है हम तो किसानों के हित में कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, उनकी आय दुगनी हो, इसलिए सब हो रहा है। 2022 तक किसानों के लिए मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है। किसानों के हित में कुछ नहीं है, किसानों को बहकाया जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने कहा था जब चुनाव हो रहे थे तो मोदी जी ने कहा कि भाई हम एमएसपी बढ़ाएंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, C2+50 देंगे, स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। तो कह रहे हैं हमने कर दिया है लागू। कुछ लागू नहीं किया है इन्होंने। दूसरे काले कानून बनाकर और देश के किसानों को मारने का काम किया है। अभी क्या अभी आप कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता। ये अडानी और अंबानी के जब तक गुलाम रहेंगे मोदी जी, तब तक कोई किसानों का भला नहीं हो सकता। कोई रास्ता नहीं निकलेगा। लड़ाई लंबी चलने वाली। आप देखिए विधेयक ये बनाते हैं, खामियां किसानों से ढूंढवा रहे हैं। अरे भाई जब विधेयक आपने बनाए तो खामियां भी आप ही बताइए ना। आपको ऐसी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से किसानों की बातचीत चल रही है सरकार है, किसान वहाँ पर मौन धारण करके बैठे हैं, यस और नो में जवाब मांग रहे हैं। अगर सरकार संसद में चर्चा करती, वहाँ पर वोटिंग होती तो इस तरह की बेइज्जती कम से कम नहीं होती। देखिए सरकार जो भी कर रही है सबको पता है किसान का भला यहाँ होने वाला नहीं है। किसान तो तरबूज है, चाहे तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर गिरे, कटना किसान ही है। तो जब तक अडानी और अंबानी की चलती रहेगी तो किसानों को कोई भला होने वाला नहीं। सवाल ये है कि अगर संसद में चर्चा हो जाती तो क्या ये स्थिति पैदा नहीं होती? कम से कम संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। आपने बीच लॉकडाउन में ऐसी क्या इमरजेंसी थी? आपने कोई किसान हितैषी आदमी नहीं बुलाया, कोई अर्थशास्त्री नहीं बुलाया, कोई देश का पूरे संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह सके कि भाई ये तीनों जो काले कानून लाए हैं इनमें ये अच्छा है किसानों के लिए। जो तर्क दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास जो सरकारी जो मंडी है हरियाणा जी। पंजाब में खूब है, हाँ। अगर आपके पास सरकारी मंडी है तो वहाँ पर बेचिए। अगर आपको कोई प्राइवेट प्लेयर आता है, अगर वो आपसे खरीदना चाह रहा है, अगर वो ज्यादा रेट देता है तो आप उसको दे दीजिए, वरना सरकारी मंडी तो है ही आपके पास। नहीं सरकारी मंडियां तो खत्म कर रहे हैं ना लोग। एमएसपी की गारंटी कहाँ रह गई? ये बात तो कहाँ है कि भाई आप एमएसपी की गारंटी दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? आपको एमएसपी की गारंटी देने में दिक्कत है, कैसे चलेगा? देखिए ये एक बहुत दिन के बाद एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन है जिसके साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है। ये तमिलनाडु के किसान हैं, ये मध्य प्रदेश के किसान हैं, ये मेवात से आए हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं। पूरे देश का प्रतिनिधित्व यहाँ है और आज किसान ने जीवन मरण का प्रश्न इसको बना लिया। अब नहीं तो कभी नहीं। ये किसान के सम्मान को लेके ये आंदोलन जुड़ गया है और सरकार जो षड्यंत्र कर रही है इस आंदोलन को कमज़ोर करने का, सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये आंदोलन एक सीमित क्षेत्र का है। उसका जवाब देने के लिए आज तमाम देश के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ चले हैं। ये निर्णायक लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई होगी। सवाल ये भी है क्योंकि जो एमएसपी को लेकर जो आप लोग के मन में जो सवाल है, सरकार कह रही है एमएसपी लिखित में तो अब तक भी नहीं है, लेकिन देखिए होता है। उसको गलत समझ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एमएसपी कंटिन्यू रहनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। एमएसपी से नीचे सरकार ही नहीं, कोई व्यापारी भी अगर खरीदे तो एमएसपी पे खरीदे, उससे कम
मार्केट में किसी किसान की फसल ना बिके, वो एक संविधान के रूप में आए, जिस तरह और संविधान है और ये संविधान आए। सरकार बार बार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है, लेकिन हमारे किसान नेताओं ने, सीनियर नेताओं ने ये साफ कर दिया कि संशोधन से बात नहीं बनेगी। तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, जो पराली को लेकर किसानों का शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए और जो प्रस्तावित बिजली बिल है उसको रद्द किया जाए। तो मीटिंग में ही जोर शोर से ये बात उठी। कल की मीटिंग में केंद्र सरकार के अधिकारी और मंत्री बार बार बातों को घुमाने का प्रयास कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखिए, जो चर्चा होनी 3 बिंदुओं पे वो तो पहले हो चुकी है, अब चर्चा का समय नहीं है। अब आप हमें हाँ या ना में ये बताइए कि आप हमारी मांगों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो बार बार प्रयास करते रहे बातों को घुमाने का। तो उसके बाद हमारे सभी नेताओं ने अपनी अपनी फाइलों के ऊपर यस और नो लिख के आगे टेबल पे रख दिया और पीछे अपनी कुर्सियां कर ली टेबल से, और इस तरीके से करके मौन व्रत कर लिया। सत्याग्रह 1 घंटा मीटिंग के अंदर ही चला। उसके बाद फिर सरकार ने कहा कि भाई हमें 2-3 दिन का टाइम चाहिए कॉन्क्रीट प्रपोजल बनाने के लिए। तो हमारा ये कहना है कि भाई अगली मीटिंग 9 तारीख को है। हमारा ये कहना है कि यदि सरकार ये सोचती है कि समय के साथ आंदोलन कमजोर होगा तो सरकार गलत सोच रही है। समय के साथ ये आंदोलन तेज होता जा रहा है। अभी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ संगठन के जो इस पूरे आंदोलन का एक पार्ट है, पूरा एक हिस्सा इस पूरे आंदोलन का, संयुक्त किसान मोर्चा का, तो उनके मध्य प्रदेश से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ पे आ गए और उन्होंने दिल्ली आगरा हाईवे को पलवल के पास जाम कर दिया है। तो आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप भी देख रहे होंगे लगातार लोगों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। तो समय के साथ आंदोलन कमजोर नहीं, आंदोलन और भी अधिक मजबूत होगा। भारत बंद के लिए भी कॉल दी गई है, 8 तारीख को भारत बंद होने वाला है, क्या लग रहा है दबाव बनेगा? देखिए, समय के साथ साथ सरकार पे दबाव बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या धरने स्थलों पर बढ़ती जा रही है। तो 8 तारीख का भारत बंद पूरे तरीके से सफल होगा और पूरे देश में होगा। अब गेंद है वो सरकार के पाले में है कि सरकार हमारी मांगे कब तक पूरी करती है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन बढ़ता रहेगा।